आज की शिव चर्चा में शिव के द्वारा मानसिक सती का त्याग। आज शिव जी ने संकल्प ले लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन भेंट सतीन सम नाही। तो यह दुखद वातावरण हो गया सती के लिए, तो बहुत दुख हुआ। महादेव जी से त्यागी हुई तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे साथ बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। कल की चर्चा जो हुई थी उसमें भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने स्वयं माँ सती को ये बताने का प्रयास किया कि भगवान शिव जो मेरे आराध्य थे उन्होंने स्वयं मुझे अपना आराध्य कैसे बना लिया। हाँ, उन्होंने स्वयं मेरा अभिषेक किया, मुझे अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी, 3 शक्तियां विशेषकर प्रदान कर दी, और इस तरह से मैं उनका आराध्य बन गया। भगवान शिव ने उन्हें ये भी कहा कि आपकी जो भक्तगण हैं उनको मैं गोलोक भेजूंगा, उनको मैं चतुर्थ पद प्रदान कर दूंगा। चौथा पद क्या है भैया? मोक्ष। मोक्ष प्रदान करने का काम राम भक्तों को शिव भगवान करते रहते हैं। ऐसे तमाम वरदान किए और उस घटना का जिक्र श्री रामचंद्र जी ने माँ सती को बता दिया, पूरी घटना विवरण के साथ बताई। और तब सती को वो सारी घटना याद आई, क्योंकि उनके समक्ष ही सब कुछ हुआ था। भगवान शंकर ने घोषणा जब की थी कि आज से विष्णु मेरे आराध्य हैं, तो माँ सती वहां उपस्थित थी और रामचंद्र जी भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। इसका भ्रम उनको हो गया था, सती को, और आज वो भ्रम भगवान श्री राम जी के उस प्रसंग का जिक्र करने के कारण खत्म हो गया, समाप्त हो गया सती का भ्रम। सती मां सती को अपनी गलती का एहसास होने लगा धीरे धीरे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मां सती को प्रणाम किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं शिव की ही आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करता रहता हूँ जगत के पालन हेतु, और ये जो इस समय मैं श्री राम के भेष में हूँ ये भी भगवान शिव की ही इच्छा है। हाँ, मैं भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ, भगवान श्री राम ने कहा। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा राम मैं हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। हाँ, माँ से उन्होंने सती से कहा कि मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने सीता को, जो मेरी पत्नी थी, वो हर ले गया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया है, माँ, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया है तब तो सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा, ऐसा भगवान श्री राम ने माँ सती से कहा। आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। हे देवी, निश्चय आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मैं मारकर सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा अहो सौभाग्य है, महान सौभाग्य है, जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयाल हो जाएं, शिव और शिवा, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ हो जाता है।
इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके मां सती के मन में बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। उनकी अंग कांत फीकी पड़ने लगी। वे उदास होकर शिव के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा प्रायश्चित हो रहा था। जब वे शिव के समीप सती पहुंची तो उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छाया था। शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी मां सती। सती को दुखी देखकर भगवान शंकर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा कि सती, तुमने किस प्रकार राम की परीक्षा ली भाई। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई और थोड़ा सा झूठ बोला। झूठ क्या बोला? कछुक परीक्षा न लीन गोसाई, अब कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हमने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। लेकिन मां सती का मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और अपने मन में ठान भी लिया। हाँ, मां सती का उन्होंने अपने मन से त्याग कर दिया। तो लाइन है, शिव संकल्प कीनि मन माही, शिव संकल्प कीनि मन माही, यही तन सती भेंट अब नाई। ऐसा कठोर प्रण उन्होंने किया, प्रतिज्ञा की। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हो गई। हे परमेश्वर, आकाशवाणी हुई, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। जब आकाशवाणी हुई और देवी सती ने भी उस आकाशवाणी को सुना, समझ तो गई थी वो, उनकी कांत फीकी पड़ने लगी थी, लेकिन जबरन उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, हे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए ना। सती मां सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु भगवान शिव ने अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभपति भगवान शिव का ध्यान करके और समस्त कारणों को स्वयं जान लिया। मां को मालूम हो गया कि इन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है और उन्हें यह भी मालूम हो गया कि भगवान शिव उनके प्रियतम ने मन ही मन उन्हें त्याग दिया। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दश कन्या सती श्री की अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त रखा और दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए दोनों जो है कैलाश पर पहुंचे और भगवान शिव जो थे
वे माने क्या कहें उसको, आजकल भी लोग योगा कराते हैं, ध्यान लगवाते हैं, लेकिन भगवान शिव जैसा चित्तवृत्त को निरोध कौन कर सकता है, कौन समाधि लगा सकता है। तो भगवान शिव जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो समाधि लगाने की इच्छा की और सती से कहा कि सती अब मैं थोड़ी देर के लिए समाधि लगाता हूं। और भगवान जो थे समाधि में अवस्थित हो गए। और सती और शिव की वाणी और अर्थ की बात एक दूसरे के नित्य संयुक्त हैं, इनका कभी वियोग तो हो नहीं सकता, इन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। भक्तगणों की जय, बोलिए देवादिदेव भगवान शंकर की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम